और झारखंड की खबरों पर चर्चा में अब चलते हैं जमशेदपुर में आज क्या कुछ बड़ी गतिविधियां रहेंगी ये समझेंगे, और राजनीतिक आज वहां पर क्या कुछ हलचल दिखेगा ये भी समझेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से हमारी सहयोगी लाला जबीन जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। लाला जुबी, अगर जमशेदपुर की बात करें तो आज क्या कुछ शहर में खास रहेगा, इसके अलावा राजनीतिक हलचल क्या कुछ देखने को मिलेगा आज? हाँ नवीन, मैं बता दूं कि आज जो है जमशेदपुर का जो पहले मैं शुरुआत करती हूँ मौसम की तरफ से। तो मौसम जो है काफी यहाँ पे सुहाना देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से लगातार जो है यहाँ पे बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है गर्मी से राहत है लोगों को। तो ये तो काफी अच्छा, साथ साथ किसानों को भी लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं डैम में जो और नदियों में जो जलस्तर बढ़ना चाहिए वो इस बार बढ़ता हुआ अभी तक दिखा नहीं है, क्योंकि अभी बारिश और होगी तो ये बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से काफी जो जलस्तर जो है वो नीचे चला गया है, जिसके बाद अगर काफी बारिश होती है तभी जलस्तर ऊपर आ सकता है। वहीं पे मैं बात करूं कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कल बजट जो सामने आया है, बजट के बाद जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष कह रहे हैं कि यानी युवाओं को और किसानों, जिस तरीके से युवाओं को है लॉलीपॉप दिखाया गया है, विपक्ष का कहना है। तो ये जो है जिस तरीके से आज यहाँ पे बजट आया है, बजट के बाद जो है कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या बजट अच्छा है या नहीं है। तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उस बीच जो है सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जहां अब जो झारखंड में पूरा इलेक्शन मोड में पूरा चल रहा है, ये पूरा इलेक्शन मोड राजनीतिक गलियारों में पूरा एकदम इलेक्शन के जो है अभी से ही यहाँ पे विधानसभा चुनाव की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब वहीं पे एक और मामला सामने आ रहा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आसू में गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं अब इस बीच जो है जयराम महतो की जो पार्टी जो है वो आ रही है सामने। तो जयराम महतो जो है वो पिछले यानी इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी इस बार जो है राजनीतिक में अपना जगह बना लेगी और अपना उन्हें लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे, जयराम महतो ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो सिलेंडर छाप जो है वो लेंगे। कहा कि पिछली बार जो है निर्दलीय से चुनाव लड़े थे सरयू राय, उनका भी जो यहाँ पे सिलेंडर छाप उन्हें मिला था। तो इस बार उन्होंने खास तौर पे ये डिमांड किया है कि उन्हें सिलेंडर छाप मिले। तो अब यहाँ पर जो मामला देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो जयराम महतो की पार्टी से कहा है, वहीं पे पहले से ही जयराम महतो ने क्लियर कर दिया है कि 55 जगहों से वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है अब आजसू पार्टी के लिए जो है वो सांसें जो है उनकी अटकती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर हम विधानसभा चुनाव में झारखंड में जीतते हैं तो 2 जो है मंत्री पद जो है वो दे देंगे आपको। तो ये अब जो है यहाँ पर आजसू पार्टी का कहना है कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो कहीं उनका गठबंधन जो है वो टूट ना जाए। इसको लेकर के जो आजसू पार्टी की सांसें जो है वो अटकती हुई दिख रही है। तो ये सभी जो है मामला जो है अब राजनीतिक गलियारों में घूमना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर पार्टी टूटेगी कि कोई किस पार्टी में आएगा, कोई किसके साथ गठबंधन होगा, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन वहीं पे अब है कि इस तरह का मामला जो है वो सामने आ रहा। वहीं पे मैं बात करूं कि जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर के जो और भी जो प्रतिक्रिया है, यहाँ पे नक्शा विचलन जो करने वाले पर जो कहा गया है जेएनएससी और जो यहाँ पे जिले के उपायुक्त जो है वो साफ तौर पे कह दिए हैं कि अगर नक्शा में किसी भी तरह का जो विचलन किया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी तरीके से देखा नहीं जाएगा, उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सब प्रक्रिया सामने आ रही है। वहीं पे जिस तरीके से इलेक्शन अब आ रहा है तो इसको लेकर के जो है यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री भी काफी यानी देखा जा रहा है कि आगे लोगों को खुश करने के लिए काफी योजनाएं ला रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे सिपाहियों के लिए भी कई योजनाएं लाए हैं। और वहीं पे 5 तारीख को सखी दिवस है, तो इसको लेकर के मई कुल योजनाओं का दस्तावेज तैयार करने के लिए जोर दिया जा रहा है। डीडीसी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 25 तारीख को दस्तावेज तैयार कर दिया जाए ताकि इलेक्शन से पहले ही मई कुल योजना जो है सखियों यानी महिलाओं को मिल जाए। नवीन।
ठीक है, तो कई गतिविधियां हैं और सबसे अहम देखिए राजनीतिक गतिविधियों का आपने जिक्र किया। जिस तरीके से आपने जयराम महतो की पार्टी को लेकर जिक्र किया कि एक बड़ा प्रभाव जो है वो जयराम महतो की पार्टी इस बार चुनाव में छोड़ सकती है। और इसके अलावा देखिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार जो है वो नियुक्तियों को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रही है, नियुक्तियां लगातार दे रही है। इसके अलावा कई तरह की योजनाएं हैं उसको भी अमल में लाया जा रहा है और चुनावों से पहले एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं सभी राजनीतिक दलों की ओर से खेला जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद लाला जमीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।